हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आटे के हलवे, आटे के लड्डू, आटे की बर्फ़ी बहुत बार बनाई होगी। तो क्या आपने आटे के पेड़े बनाए हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसे आटे के पेड़े, वो भी बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी झंझट के। आसान तरीके से आप बना सकते हैं घर की रखी तीन ही चीज़ों से ये आटे के पेड़े। आसान तरीके से आप इन्हें बनाकर घर में स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। और इस तरह से आप जब बनाएंगे तो हर मेंबर आपसे ये पेड़े बनाने की डिमांड हमेशा करता रहेगा, क्योंकि हम हमेशा ही बनाते हैं ये पेड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गैस पर रख दी हमने एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है हमने एक आधा कप घी लिया था, उसका 1/4 कप हमने घी यहाँ पर डाल दिया। और 1/4 कप घी को डालकर फ्लेम को हमने लो कर दिया था। और जब फ्लेम को लो कर दिया था तब हम उसमें डाल देंगे 1.5 कप आटे। गेहूं का आटा ही हमने लिया है, जिससे नॉर्मल हम घर में रोटियां बनाते हैं, वही आटा हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम आटे को लो मीडियम गैस पर भूनेंगे। और आटे को भूनते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आटे को बराबर चलाते हुए चारों तरफ से भूनना है। और जब हमें घी इसमें कम लगेगा तो हम थोड़ा थोड़ा घी आटे में ऐड करेंगे। और आटे को हम इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी महक आने लगे कि आटा हमारा भून चुका है। उससे ही हमें पता चलेगा। तो इस तरह से लो मीडियम गैस पर आप जब बराबर आटे को चलाकर भूनेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार होगा और बिल्कुल भी गले में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर घी हमें थोड़ा सा और कम लग रहा था, तो हम यहाँ पर 2 से 3 बार में घी कर डाले हैं। 1-1, 2-2 टेबल स्पून घी कर हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आटे को बराबर चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे। हम आटे को दबा दबा कर चलाते हुए भूनेंगे तो घी अच्छे से आटे में जाएगा और बहुत ही अच्छे से हमारा आटा भुनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम घी से बना रहे हैं ये मिठाई। आप चाहे तो यहाँ पर वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आप तेल वगैरह यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटे से बना रहे हैं पेड़े। आप बताइए आपको कौन सी मिठाई पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बराबर चलाते हुए जब हम इस तरह से आटे को भून रहे हैं तो आटे से बहुत ही अच्छी सी हल्की हल्की खुशबू आने शुरू हो गई है। तो जब हम इस पोचले से आटे को दबा दबा कर भूनेंगे तो आटा लम्स में बिल्कुल नहीं रहेगा और अच्छे से हमारा एक एक दाना आटे का भून जाएगा। और इस तरह से बराबर चलाते हुए देखिए हम भून रहे हैं तो इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है और हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो बस अब हम इसमें घी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो हमने आधा कप घी लिया था उसमें से 1/4 कप घी अभी भी हमारा बच गया है। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर और ना चेंज हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हमें आटे को अच्छे से भूनकर तैयार इसलिए भी करना है कि अच्छे से जब आटा भुना रहेगा तो आप उसे स्टोर करके रखेंगे तो उसमें नमी वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगी और वो अच्छे से आपका 1 महीने तक स्टोर होके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि अब हमारा आटा भुनकर तैयार हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को कर दिए हम बंद और कढ़ाई को हमने उतार लिया है नीचे और इसको अभी भी हम चलाएंगे 5 मिनट, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी गर्म है और इसकी वजह से आटा हमारा जल ना जाए। तो इस तरह से हम कढ़ाई में ही आटे को थोड़ा देर और अच्छे से चला लेते हैं। जिस कप से आटा लिया था उसी कप से थोड़ा कम हमने यहाँ पर चीनी लिया है और चीनी को इस तरह से मिक्सर जार में डाल दिया। उसमें 2 इलायची छीलकर हम डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे पेड़े में, और इसे बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पीस कर तैयार कर लिए। हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है। मिल्क पाउडर इजली तरीके से मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो या आप मिल्क पाउडर ना यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नारियल का बुरादा या फिर सूखा हुआ नारियल उसको भी अच्छे से कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को मिलाने के बाद हमने यहाँ पर डाल दी चीनी जो हमने पीस कर तैयार की थी। तो इस तरह से चीनी को डालकर हम अच्छे से जब मिला लेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद देखिए ये बैंडिंग हो रहा है, बिखर बिल्कुल नहीं रहा। और अगर आपका बिखर रहा हो तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ी सी घी की मात्रा और बढ़ा लीजिए और ये अच्छे से पेड़े बनने लगेगा। तो आप इस तरह से इसके पेड़े भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे
कोई भी आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पेड़े बना लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पेड़े हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से उसका शेप दे रहे हैं और इसको हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे कि कितना अच्छा हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए कितना लाजवाब हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे और पेड़ों को बनाने के बाद हम इसका थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पर लिए हैं हमने जो चीनी का पाउडर तैयार किया था उसी को ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर गरी का बुरादा भी ले सकते हैं जिसे देसी ग्रेटेड कोकोनट कहते हैं। उसको भी आप इस तरह से इस पेड़ों के ऊपर लगा सकते हैं और लगाने के बाद ये पेड़े आपके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो हम अपने सारे पेड़े इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने सारे पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और कितना अच्छा लुक आया हमारे पेड़ों का। ऐसी रेसिपी है, घर में रखी 3 चीज़ों से ही हमने बनाकर ये पेड़े की रेसिपी तैयार कर दी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।